अगर रत्न और आभूषण हमारे जीवन में अगर एक बार खो जाए तो उसे प्रयास करके दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी और आत्मविश्वास जैसा अनमोल धन अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे कमा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है। हम अपने जीवन में जो भी कमा लें, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला धन नहीं है, लेकिन यही अनमोल धन हमारे साथ जाने वाले हैं। यह कहानी है एक महान साधु महापुरुष की, जो दुनियादारी से बिल्कुल ही दूर रहा करते थे। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सबसे बड़ा धन था इनका, जिनके लिए बहुत ही मशहूर थे और जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार उन्हें किसी राजा से मिलने जाना था, जिसके लिए उन्होंने जल मार्ग का चयन किया, अर्थात पानी के जहाज से जाने के लिए निश्चय किया। उनके पास एक बहुत ही कीमती हीरा था, जो किसी राजा से उपहार के रूप में उन्हें मिला था, जिसे रखकर वह बहुत ही उलझन में रहते थे। उस हीरे को वह किसी दूसरे राजा को देना चाहते थे और यही उद्देश्य था उनकी इस यात्रा का। यात्रा के दौरान उनका परिचय सभी यात्रियों से हुआ, जिन यात्रियों में एक फकीर भी था। साधु को देखते ही उस फकीर के मन में गलत मानसा पैदा हुई और उसकी वह मानसा साधु को नीचा दिखाने की थी। यही वजह थी कि फकीर ने साधु से मीठी मीठी बातें करके अपनी नजदीकियां बढ़ा ली। साधु और फकीर में नजदीकियां बढ़ने की वजह से महात्मा ने उस फकीर पर अधिक विश्वास करने लगे और उसी विश्वास के आधार पर उनके पास हीरा जो था उसकी झलक उस फकीर को दिखाई। हीरे को देखते ही फकीर के मन में लालच का जन्म हुआ और उसने हीरे को हथियाने का तरकीब सोचने लगा। एक दिन रात को महात्मा जब सो गए तो आधी रात में फकीर ने उनके झोले और उनके सभी कपड़ों में हीरे को खोज डाला, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं मिला। अगले दिन जब दोपहर में फकीर महात्मा के साथ भोजन करने के लिए बैठे तो उसने महात्मा से कहा कि हीरा बहुत ही कीमती होता है, इसलिए आपको इसे बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। तब साधु ने अपने झोले से उस हीरे को निकाला और दोबारा उस फकीर को दिखाया। यह देख फकीर बड़ा ही हैरान हुआ कि मैंने भी इसी झोले में रात में अच्छी तरह से इस हीरे को खोजा था, लेकिन हमें यह हीरा कहीं नहीं मिला। लेकिन उसी झोले से महात्मा ने इस हीरे को निकालकर हमें दिखाया। आखिर उस वक्त यह हीरा कहाँ था? उसने मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं आज रात में फिर से इस हीरे को पाने के लिए प्रयास करूंगा। और इस तरह से उसने दिन तो काट लिया, लेकिन शाम होते ही वह थोड़ा जल्दी सो गया, यह कह करके कि तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। शाम के समय जब साधु जी पूजा और ध्यान करके कमरे में प्रवेश किए तो देखे फकीर सो रहा था। महात्मा जी ने सोचा कि बेचारे की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी सो गया और उन्होंने अपना कपड़ा और झोला उतार कर एक खूंटी पर टांग दिया और वह भी सो गए। जब आधी रात हुई तो वह फकीर फिर से उठा और देखा कि महात्मा बिल्कुल ही गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उसने फिर से उनके कपड़े और उनके झोले में हीरे को खोजना प्रारंभ किया, लेकिन उसे उस दिन भी हीरा कहीं नहीं मिला। उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ, क्योंकि दिन में उसी झोले में उस हीरा को रखते हुए उसने देखा था। हीरा नहीं मिलने पर वह उदास हो जाता है और फिर से सो जाता है। अगले दिन वह फकीर महात्मा से फिर पूछता है कि हे महात्मा, हीरा कीमती होने की वजह से आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित जगह पर रखते हैं, इसीलिए इस हीरा को कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। तब महात्मा एक पोटली खोलते हैं और उसमें से हीरा को निकालकर फिर से उस फकीर को दिखाते हैं। तब उस फकीर ने महात्मा से अपनी हकीकत को बता देता है। उसने कहा कि मैं पिछले 2 रातों से इस हीरे को मैं हर जगह खोजता हूँ, लेकिन हीरा मुझे कहीं नहीं मिलता है। आखिर रात में यह हीरा कहाँ चला जाता है? तब महात्मा कहते हैं उस फकीर से कि मैं जानता हूँ कि इस हीरे के प्रति तुम्हारी नियत कुछ ठीक नहीं है। तुम हर दिन इसे रात में चुराने का प्रयास तो करते हो, लेकिन सफल नहीं हो पाते हो, क्योंकि जब तुम सो जाते हो
तो मैं यह हीरा तुम्हारे ही कपड़े में रख देता हूँ और तुम्हारे जगने से पहले मैं इस हीरे को निकालकर अपने पास रख लेता हूँ। मुझे पता है कि इस हीरे को तुम हर जगह खोजोगे, लेकिन तुम अपने कपड़े में इसे कभी नहीं खोजोगे। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर कोई दोष या अवगुण नहीं देखना चाहता है, इसीलिए कभी भी वह अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करता है। यह बातें सुनकर उस फकीर के मन में साधु के प्रति और भी पहले से ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अपने मन में साधु से बदला लेने के लिए निश्चय करता है और रातों रात उसने एक योजना बना डाली। सुबह होते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हाय मैं तो लुट गया, मेरे पास एक बहुत ही कीमती हीरा था जो चोरी चला गया, अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इस तरह से कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर के जहाज के सभी कर्मचारी इकट्ठा हो गए और कहे, घबराते क्यों हो, चोर कहीं न कहीं यहीं कहीं होगा, हम तुम्हारा हीरा अवश्य ही खोज निकालेंगे। एक एक करके सभी यात्रियों की तलाश होने लगी। जब महात्मा की बारी आई तब कर्मचारियों ने कहा, हे महात्मा, आपकी तलाशी लेना अधर्म के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपकी तलाशी लेना अनुचित है। महात्मा ने कहा कि नहीं, मेरी तलाशी लेना अनिवार्य होगी, क्योंकि जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में मेरे लिए जरूर संदेह होगा, और इस संदेह को दूर करने के लिए आप निश्चिंत होकर मेरी तलाशी ले सकते हैं। इस बात के लिए मुझे किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। महात्मा की तलाशी ली जाती है, लेकिन महात्मा के पास से वह हीरा नहीं मिलता है। यह देख फकीर को और भी हैरानी होती है। वह बड़ा ही दुविधा में पड़ता है। जब यात्रा खत्म हो जाती है तो वह फकीर महात्मा से बड़े ही उदास मन से कहता है कि हे महात्मा, मैंने अपने कपड़े को ठीक से चेक किया था, मेरे पास हीरा नहीं था, और अगर हीरा आपके पास भी नहीं था तो हीरा गया कहाँ? तब महात्मा मुस्कुराते हैं और उस फकीर से बोलते हैं कि हीरे को तो मैंने पानी में फेंक दिया। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में दो ही धन कमाया, पहली ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास, और तुम्हारी वजह से इन दोनों पर आंच आ रही थी, इसीलिए मैंने हीरे को पानी में फेंक दिया। मेरे लिए ईमानदारी और आत्मविश्वास से बड़ा कोई भी धन नहीं है। हीरा तो मुझे जीवन में दोबारा कहीं न कहीं से मिल सकता है, जिसका मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, और जिस धन का मेरे जीवन में मूल्य है वह मेरे साथ जाने वाला है। अगर वह चला गया तो मेरा जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाएगा। महात्मा की बातों को सुनकर उस फकीर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह महात्मा के पैरों पर गिर पड़ता है और कहता है कि हे महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए, शायद मेरा जीवन धन्य हो जाए। वह महात्मा बहुत ही क्षमाशील प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने क्षमा किया और उसे अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, मैं अपना सारा विचार अगर इस वीडियो में व्यक्त कर रहा हूँ तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी लोगों को इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी विचार आपको अच्छे लगते हो उसे लाइक करके शेयर जरूर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।